अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग जो है वो किस बारे में है। तो जी हाँ, हमारे घर में है कल दावत। हसन के फ्रेंड जो हैं वो और उनकी फैमिली जब हमारे घर आ रही है कल, तो बस उसके लिए हम ग्रॉसरी करने के लिए आए हुए हैं। उनकी जो वाइफ है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और जो उनके बच्चे हैं तो वो फातिमा लोगों की एज के हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वैसे भी मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं जब कोई हमारे घर आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई फैमिली नहीं रहती, तो इसलिए जो फैमिली फ्रेंड होते हैं जब वो आते हैं तो मेरे बच्चे जो है वो खुद बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ग्रोसरी तो डन हो चुकी थी, तो समटाइम्स हम करते हैं कि हम फातिमा को कहते हैं कि आप स्कैन करें, तो इससे जो है वो थोड़ा बच्चे में जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं इस तरह अभी भी मैंने फातिमा को ही कहा है कि आप स्कैन करो। ये क्लिप जो आप देख रहे हैं ये दूसरे दिन का है। यहाँ पे अब जो है वो सुबह हो चुकी है, और नाश्ते से फारिग होने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम था कि मैं सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा मैंने किचन में घुसना है तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलना कि मैं सफाइयाँ करूँ। और वैसे भी मेहमानों के आने से पहले ना मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरा घर भी साफ़ हो, बच्चे भी जो है वो साफ़ सुथरे नाइस, और मैं ख़ुद भी चेंज कर लूँ, क्योंकि आपको मेहमानों को भी ज़रा नाइस ही फ़ील करवाना चाहिए। वो क्या कहावत एक है कि सर झाड़ मुँह पहाड़ वाली हालत ना हो, कि मेहमान भी कहें कि जी हम तो इनके लिए कोई ज़हमत ही बन गए हैं कि खाना तो पका के आगे रख दिया है, तो ना ही घर साफ़ है और ना ही बच्चे और ख़ुद भी जो है वो इस तरह हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके घर मेहमान हों तो एवरीथिंग जो है वो नाइस और क्लीन होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे जल्दी-जल्दी बस क्लीन कर रही थी कि अब जो है वो इसके बाद मैंने खाना स्टार्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे आप कुक भी खुद होते हैं, होस्ट भी खुद होते हैं, क्लीनिंग भी खुद करनी होती है, तो इसलिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि हसन जो है वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ ही होती हैं जो एक दूसरे की जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो है नहीं पाकिस्तान की तरह कि आपके पास मेड हों, या जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कोई साथ में हेल्प करा देता है कि कोई काम कोई कर रहा है, कोई काम जो है वो अपने ज़िम्मे ले लेता है। तो जब हसन देखते हैं कि इसने घर को भी देखना है, मेहमानों को भी देखना है, किचन भी देखना है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, तो फिर वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, तो बस यहाँ पे जो है वो मैं फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले मैं हर चीज़ रेडी कर लूँ, क्योंकि जितना टाइम हो सके मैं फिर मेहमानों को दूँ। तो मैं यहाँ पे बस कुकिंग कर रही थी, फिर हाथ ही हाथ में बर्तन भी कर रही थी, क्योंकि जब एक दफ़ा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो उनको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर दावत के बाद भी बर्तनों ने इकट्ठा होना था, तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी, कुकिंग भी कर रही थी कि मैं जितना जल्दी हो सके अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मैं मीठा बना रही थी, ये एक रात पहले का ही है। तो वो कहते हैं कि माँओं की ना आदतें खुद ब खुद ही बेटियों में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी की ये आदत ना मुझ में आई है कि दावत होती है या कोई ओकेजन होता है तो मैं मीठा एक रात पहले ही बना के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं टेबल सेट कर रही थी। वैसे मुझे बड़ा शौक है कि मैं ना कोई बहुत ज़बरदस्ती ना टेबल सेट करूँ, लेकिन मुझे इतना तरीका आता नहीं है। जितना आता है तो बस वही मैं कर रही थी कि थोड़ा मेहमानों को स्पेशल फ़ील हो। मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो है वो एक बात कही थी, तो वो मुझे बहुत दिल को जैसे छू जाती है बात, कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है वो तो एक अल्लाह की तरफ से होता है, उसने तो आना है। आप बुरे दिल से करो या अच्छे दिल से करो, उसने अपने हिस्से का जो है वो रिस्क खा के चले जाना है। अगर आप अच्छे दिल से नहीं करोगे, बुरे दिल से करोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होना, आप अपनी नेकी ज़ाया कर दोगे। और अगर आप अच्छे दिल से करोगे तो अल्लाह की तरफ से भी आपको रिवार्ड मिलेगा, और आपके रिस्क में भी इजाफा होगा, और वो मेहमान भी जो है वो खुश होके जाएगा। मैं पहले भी मेहमानों का जो है वो बहुत खुले दिल से ही वेलकम करती थी। जो मुझे जानते हैं और मेरे घर में आते हैं तो वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है ना कि कोई बात आपके ना दिल को बहुत ऐसे टच कर जाती है, तो इसलिए अब तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो भी मेरे घर में आए तो वो कोई चीज़ खाए पिए बगैर ना जाए। इवन कि अगर वो सिर्फ चाय पी लें तो मुझे होता है कि नहीं, उसने जो है वो कुछ जो है वो खाया है मेरे घर से।
خیر यहाँ पे जो है वो अब मैं टेबल सेट कर रही थी और आप देख रहे हैं कि बच्चे मेरे साथ ही लगे हुए हैं। अब ये बड़े हो रहे हैं तो इन्होंने ना अब साथ-साथ ही होता है कि मम्मी हमने भी ये करना है, तो ये हमने करना है, तो बस उसको मैं साथ ही लगा के रखती हूँ। तो अभी जो है वो टाइम बहुत कम रह गया था, मेहमान जो है वो रास्ते में ही थे, तो मेरा था कि मैं जल्दी-जल्दी टेबल सेट करके तो अब खुद भी चेंज कर लूँ। तो बच्चों को तो मैंने रेडी कर लिया था, लेकिन मेरा था कि मैं पहले टेबल सेट कर लूँ, ये ना हो कि टेबल अभी सेट ना हुई हो और मेहमान आ जाएँ। तो इसलिए जल्दी-जल्दी मैं अभी अपने हाथ जो है वो चला रही थी। यहाँ पे बच्चे भी रेडी हो गए थे और यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ चुके थे, क्योंकि वो दूसरे टाउन से आए थे। तो पहले मैं उनको जो है वो जूस सर्व कर रही थी, क्योंकि अभी खाने में थोड़ा-सा टाइम था। तो मैंने कहा कि चले पहले मैं उनको जो है वो जूस सर्व कर लूँ। और अब आप देखेंगे कि जब खाने का टाइम हो और मैंने टेबल सेट की है, तो माशाल्लाह से सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे सारा व्लॉग तो हो गया, लेकिन मैंने तो ये बताया नहीं कि मेन्यू में क्या था। तो मैंने मीठे में जो है वो बनाया था रस और अंडे का हलवा, मैंने पालक गोश्त बनाया था, मैंने टेस्टी सा चिकन बनाया था, मैंने पुलाव बनाया था और साथ में ड्रम स्टिक और फ्राइज़ थे, क्योंकि उनके बच्चे भी थे, तो बच्चे ये आइटम ज़रा शौक से खाते हैं, और सैलेड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी। तो अभी आप देखेंगे मेरी टेबल सेट की हुई, तो माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी थी, मेहमान भी बहुत खुश होके गए थे, हमने भी बहुत एंजॉय किया था। अगर आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जो है वो मिल जाए। अगर आप ये सारे जो मैंने ये मेन्यू बनाया है इसकी रेसिपी आपको चाहिए, तो आपको मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको इस सब की जो है वो रेसिपी उस पे मिले। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।